अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 9 का हमारा 7th चैप्टर स्टार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज इसकी एक्सरसाइज 7.2 का बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर बच्चे हमारे पास स्टेटमेंट उसने लिखी हुई है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो दर्जा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे गिवन होंगे, क्या करें, चेक वेदर द टू लाइंस आर, जो आपके पास बच्चे ये दो लाइंस गिवन है उनको चेक करना है। आपके पास लाइंस पैरेलल हैं, वो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, या फिर आपके पास नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर हैं, यानी कि वो ना ही पैरेलल हैं और ना ही परपेंडिकुलर हैं। तो बच्चे आपके पास जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस किया था उनके अंदर हमने पढ़ा था कि जो पैरेलल वैल्यूज होती हैं आपके पास, वहां पे जो लाइंस की स्लोप होती है उनके अंदर जो पहली लाइन की स्लोप है वो दूसरी लाइन की स्लोप के क्या होती थी, इक्वल होती थी। जबकि हमने बच्चे जो परपेंडिकुलर पढ़ा था उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि m1 मतलब कि पहली लाइन की स्लोप प्रोडक्ट में आपके पास बच्चे सेकंड लाइन की स्लोप, इसका आंसर आपके पास इक्वल आता था -1 के। मतलब यहाँ पे आपके पास अगर ये दो लाइन से गिवन है, इनकी स्लोप अगर आपस में इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे कि वो लाइंस हमारे पास क्या है, पैरेलल हैं। अगर आपके पास उन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे ये जो गिवन लाइंस होंगी ये क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। और अगर बच्चे इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई ना करे तो फिर हम ये तीसरी लाइन लिख देंगे कि नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बच्चे हमारे पास देखिए पार्ट नंबर ए लिखा हुआ है, वैल्यू हमारे पास 2x + y -3 which is equal to 0, और सेकंड लाइन आपके पास उसकी वैल्यू है 4x + 2y + 5 which is equal to 0। तो बच्चे हम यहाँ पे लाइन लगा के इस तरफ इस लाइन की स्लोप निकाल लेते हैं और इस तरफ इस लाइन की स्लोप निकाल लेते हैं। हम दोनों स्लोप्स को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो बच्चे यहाँ पे देखें कि आपके पास ये जो y है, इस y की वैल्यू को रहने दें इस तरफ। ठीक है, हमारे पास ये जो दूसरी वैल्यूज हैं इनको उठा के इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएं। तो बच्चे ये 2x जब इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, और ये -3 बच्चे जब इस तरफ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का आपके पास 3 बन जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे आप लोग देखें कि ये वाला जो -2 है ना आपके पास, ये बेसिकली किसकी वैल्यू है, स्लोप की वैल्यू है। क्योंकि बच्चे आप लोगों ने ये पढ़ा कि आपके पास जो वैल्यू होती थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की, y which is equal to mx + c होती थी। ये वाली वैल्यू बच्चे हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करते आए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये वाली जो 2 की वैल्यू है माइनस के साथ, ये किसकी वैल्यू है, आपके पास m की वैल्यू है। ठीक है, इसे हम m1 कह देते हैं क्योंकि ये आपके पास लाइन 1 की वैल्यू है। अब उसके बाद बच्चे चलते हैं हम इस वाली लाइन की तरफ। तो आपके पास देखेंगे 4x + 2y + 5 which is equal to 0 है। तो बच्चे हमने सॉल्यूशन के बाद इस वैल्यू को यहाँ पे राइट किया। अब ये जो बच्चे 2y वाली वैल्यू है इसको रख लें इस तरफ, which is equal to ये जो 4x है ये बच्चे दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 4x, ये प्लस का 5 इस तरफ जाएगा तो बच्चे आपके पास बन जाएगा -5। अब बच्चे हमने तो y की वैल्यू निकालनी है, तो y which is equal to किसके आ जाएगा आपके पास, -4x -5, और ये 2 बच्चे इस तरफ आगे क्या हो गया, डिवाइड। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 इस तरफ आगे आपके पास डिवाइड हो गया। अब बच्चे आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये वाला जो 2 फ्रैक्शन में है ये 4 के साथ अलग से है और इस 5 के साथ अलग से है। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे लिख देते हैं कि -4 / 2x और -5 / 2। तो यहां से देखें बच्चे 2 1 * 2 और 2 2 क्या होता है, 4 होता है। तो ये बच्चे आपके पास वैल्यू किसके इक्वल आ गई, -2x और -5/2 आ गई। तो बच्चे यहाँ पे देखें कि x के साथ जो वैल्यू m है, m का मतलब यहाँ पे स्लोप है, तो बच्चे x के साथ ये जो वैल्यू आई है ये किसकी आ गई है, स्लोप की वैल्यू आ गई है। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि m2 जो है ये किसके इक्वल आ गया है, -2 के। तो बच्चे ये आपके पास सेकंड लाइन की स्लोप भी निकल आई। फर्स्ट लाइन की स्लोप को हमने m1 कहा, सेकंड लाइन की बच्चे स्लोप को हमने m2 कहा। अब यहाँ पे देखें कि m1 की वैल्यू मतलब कि फर्स्ट लाइन की जो स्लोप है उसकी वैल्यू -2 है, सेकंड लाइन की जो स्लोप है m2 उसकी वैल्यू भी -2 है। तो बच्चे फिर हम यहाँ पे इन्हें ये बता सकते हैं कि एज आपके पास जो m1 है ये किसके इक्वल है, m2 के इक्वल है। तो बच्चे हमने यहाँ पे देखें ये कंडीशन लिखी है कि लाइंस पैरेलल कब होती हैं, जब दोनों स्लोप का आंसर आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास दोनों का आंसर देखिए इक्वल आ चुका है। तो फिर हम यहाँ पे बच्चे इन्हें ये बता सकते हैं कि सो गिवन लाइंस आर पैरेलल। तो बच्चे आपके पास जो दो लाइंस गिवन है वो आपस में क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। यही बच्चे आपके पास इसका आंसर है। बस पार्ट नंबर बी है, हमारे पास वैल्यू लिखी है 3y which is equal to 2x + 5, और सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास लिखी है 3x + 2y - 8 which is equal to 0। तो बच्चे सॉल्यूशन के बाद हमने इन वैल्यूज को यहाँ पे राइट कर लिया। अब हम इसी पैटर्न से बच्चे जो हमारे पास फार्मूला है स्लोप इंटरसेप्ट वाला y which is equal to mx + c, उसके पैटर्न से हम यहाँ से y की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो बच्चे ये हमारे पास ऑलरेडी y एक तरफ पड़ा हुआ है, ये जो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी तरफ जाके आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो फिर बच्चे हम इसे लिख सकते हैं y which is equal to 2x + 5 /
3। तो बच्चे यहां हम क्या करेंगे, इन फ्रैक्शंस को सेपरेट सेपरेट कर देते हैं। देखें 2 डिवाइडेड बाय 3x अलहदा से हो जाएगा और 5 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास यहाँ पे अलहदा से हो जाएगा। अब यहाँ बच्चे आपके पास x के साथ वैल्यू किसकी चीज की है, m की है, तो यहाँ x के साथ वैल्यू किस चीज की है बच्चे, m की वैल्यू है। तो ये फर्स्ट लाइन है, इसलिए इसकी स्लोप को हम कह देते हैं ये m1 है और उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 डिवाइडेड बाय 3 आ गई। तो बच्चे ये आपके पास फर्स्ट लाइन की स्लोप निकल आई। अब सेकंड लाइन के बच्चे हम स्लोप को निकालते हैं। ये 2y जो है ये बच्चे आपके पास इक्वेशन के इस तरफ एज इट इज रहेगा, विच इज इक्वल टू ये प्लस का 3x इस तरफ जाएगा तो माइनस का आपके पास क्या आ जाएगा 3x हो जाएगा, और ये माइनस का 8 जो है बच्चे इस तरफ जाएगा तो प्लस का आपके पास क्या बन गया 8 बन गया। अब बच्चे आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि y को इस तरफ रखेंगे और 2 को दूसरी तरफ ले जाके क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो ये बच्चे हमने दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड करवा दिया क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था। अब हम क्या करेंगे बच्चे, इनके फ्रैक्शंस को सेपरेट सेपरेट कर देते हैं। तो आपके पास देखें कि माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2x आ गया, फिर प्लस का 8 डिवाइडेड बाय आपके पास 2 आ गया। अब यहाँ बच्चे देखें कि x के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है किस चीज की है, m की वैल्यू है, ये मतलब कि स्लोप है। तो ये सेकंड लाइन की स्लोप निकल आई। तो हम यहाँ पे फिर बच्चे लिख देते हैं कि m2 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2 इसके इक्वल यहाँ पे आ गई। अब बच्चे हमने यहाँ पे देखा कि m1 की वैल्यू 2/3 है और m2 की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है, माइनस का 3/2 है। तो अब यहाँ पे बच्चे हम चेक कर लेते हैं कि आपके पास जो m1 और मल्टीप्लीकेशन के साथ m2 है इसकी वैल्यू क्या आपके पास -1 के इक्वल आती है। तो बच्चे यहाँ पे देखें m1 की वैल्यू क्या है आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 3 है, और बच्चे दूसरी तरफ आपके पास m2 की वैल्यू इसकी जगह पे क्या राइट हो जाएगी, माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चे यहाँ पे ये वाला जो 3 है इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ आपके पास क्या बच रहा है, 1 बच रहा है क्योंकि ये डिवाइड मल्टीप्लीकेशन में है ना। तो बच्चे आपके पास देखें कि m1 मल्टीप्लीकेशन के साथ m2 ये किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे -1 के इक्वल आ गया। तो बच्चे जब ये वैल्यू आपके पास इसके इक्वल आ जाए, तो हमने कहा था m1 मल्टीप्लाई बाय m2 अगर -1 के इक्वल आ जाए तो गिवन लाइंस क्या होती हैं आपके पास, परपेंडिकुलर होती हैं। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सो आपके पास गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट पार्ट नंबर सी है। वैल्यू लिखिए हमारे पास 4y प्लस का 2x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, और सेकंड आपके पास वैल्यू है x माइनस 2y माइनस 7 विच इज इक्वल टू 0। तो बच्चे ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं लाइंस की। हम इनको यहाँ पे बच्चे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास सॉल्यूशन के बाद वैल्यू आ गई है 4y प्लस 2x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे बच्चे 4y की वैल्यू को इस तरफ रहने देते हैं और बाकी दूसरी वैल्यूज को उठा के इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करवा देते हैं। तो ये प्लस का 2x बच्चे जब इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2x बन जाएगा, और ये माइनस का 1 जब इस तरफ जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। अब बच्चे हमने यहाँ पे y की वैल्यू निकाली है क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में देखें यहाँ इस तरफ अकेला y है। तो यहाँ पे बच्चे y को लाने के लिए क्या करेंगे कि जो 4 की वैल्यू है इसको हम दूसरी तरफ लाके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये बच्चे आपके पास देखेंगे 4 इधर आके डिवाइड हो गया। अब बच्चे ये 4 जो है इसका अलहदा से फ्रैक्शन है और 1 के साथ अलहदा से फ्रैक्शन है, हम इनको अलग-अलग से राइट कर देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 4x आ गया और प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। अब बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 2 होता है और 2 2 4 होता है। तो y की वैल्यू बच्चे देखिए आपके पास इक्वल आ गई माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस का आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 1/4 आ गया। अब बच्चे यहाँ देखिए कि x के साथ जो वैल्यू है ये आपके पास स्लोप की वैल्यू है। तो ये हम इक्वेशन 1 को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके साथ आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 आ जाएगी, यानी कि जो हम स्लोप को निकाल रहे हैं वो आपके पास m1 है। तो बच्चे ये आपके पास पहली स्लोप की वैल्यू राइट हो गई। अब हम बच्चे यहाँ पे दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और यहाँ से m2 यानी कि सेकंड स्लोप को निकालते हैं। ये माइनस का 2y है बच्चे, हम इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये वैल्यू आपके पास बच जाएगी x माइनस 7 विच इज इक्वल टू 2y। हम इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। अब यहाँ पे बच्चे हम इसको अरेंज करने के लिए फिर राइट कर लेते हैं कि 2y विच इज इक्वल टू x माइनस 7। हमें यहाँ से बच्चे y की वैल्यू चाहिए। हम क्या करेंगे कि 2 जो यहाँ पे बच्चे मल्टीप्लाई हो रहा है ये इस तरफ आके क्या हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया। तो यहाँ से बच्चे फिर हम m की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, इन फ्रैक्शंस को सेपरेट सेपरेट भी करेंगे। तो बच्चे x के साथ यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2x आ गया, फिर माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो यहाँ बच्चे देखें कि आपके पास ये वैल्यू जो है m2 की ये किसके इक्वल आ गई, 1 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल आ गई। तो बच्चे हमने यहाँ पे स्लोप 1 भी निकाल ली है, स्लोप 2 भी निकाल ली है। अब हम इनको बच्चे चेक करते हैं कि क्या ये आपस में दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो बच्चे हमने यहाँ पे लिखा कि m1 जो है
अगर ये वैल्यू m2 के इक्वल आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये आपस में क्या है, दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो m1 की वैल्यू बच्चे आपके पास माइनस का 1/2 आई है और m2 की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव का 1/2 आई है, तो ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास जो लाइन गिवन है ये पैरेलल नहीं है। सिमिलरली बच्चे हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या ये लाइंस परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो फिर बच्चे हम सेकंड कंडीशन लगाते हैं कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2 ये किसके इक्वल आना चाहिए, -1 के इक्वल आना चाहिए। तो m1 की वैल्यू बच्चे आपके पास देखिए कि माइनस का 1/2 है और आपके पास जो m2 की वैल्यू है वो क्या है, 1/2 है और ये किसके इक्वल है, -1 के। तो बच्चे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, ये किसके इक्वल है, -1 के। तो बच्चे ये भी आपस में हमारे पास वैल्यूज क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो बच्चे जब ऐसी बात आ जाए तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं कि एज m1 विच इज नॉट इक्वल टू m2 एंड आपके पास बच्चे जो प्रोडक्ट की शक्ल में है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 ये भी क्या है, इज नॉट इक्वल टू -1। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो फिर बच्चे देखें कि यहाँ पे ना ही इक्वेशन पैरेलल है ना ही इक्वेशन यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो बच्चे जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फिर हम यहाँ पे क्या बता देते हैं कि गिवन लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, दैट इज योर आंसर। बस एक्सरसाइज 7.2 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। स्टेटमेंट लिखी है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। आप लोगों ने बच्चे यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन को मालूम करना है थ्रू आपके पास बच्चे पॉइंट्स दे दिए गए हैं कि माइनस का 4 और 7 है एंड पैरेलल टू द लाइन, और लाइन के क्या है आपके पास यहाँ पे पैरेलल है। तो बच्चे यहाँ पे ये जो आपके पास इक्वेशन गिवन है इस इक्वेशन की मदद से हम यहाँ पे स्लोप की वैल्यू को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी है कि y which is equal to mx plus c होती है। तो इसकी मदद से यहाँ से हम m यानी कि स्लोप की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे हम y की वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि y which is equal to होता है। तो ये माइनस का 7y है, इसे उठा के इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएं तो 2x प्लस का 4 बच्चे इस तरफ रहा और ये 7y जो है ये दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो गया। अब बच्चे हम इनको अरेंज कर लेते हैं कि आपके पास ये 7y इस तरफ आ जाएगा विच इज इक्वल टू 2x प्लस आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। यहां से बच्चे हम y की वैल्यू को निकाल लेते हैं तो 7 आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 7 आपके पास बच्चे दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चे हमने यहाँ पे इसको डिवाइड करके राइट कर दिया। अब जब आपके पास बच्चे ये डिवाइड हो गया तो फिर इसका मतलब है कि ये 2 के साथ 7 फ्रैक्शन में अलग हो जाएगा और 4 के साथ ये फ्रैक्शन की शक्ल में अलग हो जाएगा। तो आपके पास बच्चे ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय 7x आ गया, फिर प्लस का आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 7। अब बच्चे यहाँ पे ये जो वैल्यू x के साथ है ये बेसिकली किस चीज की वैल्यू है, स्लोप की वैल्यू है। तो फिर हम बच्चे यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपके पास m1 की वैल्यू आई है वो किसके इक्वल है, 2 डिवाइडेड बाय 7 के इक्वल है। अब बच्चे यहाँ पे चूंकि लाइंस क्या है, पैरेलल हैं, तो पैरेलल हैं तो स्लोप्स आपस में क्या होंगे, यहाँ पे इक्वल होंगी। अब बच्चे यहाँ पे हम लिखते हैं कि गिवन पॉइंट आपके पास क्या है, तो गिवन पॉइंट को बच्चे हम यहाँ पे लिखें कि आपके पास ये इक्वल है p ऑफ वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है, माइनस का 4 है और यहाँ पे आपके पास क्या है 7 है। तो बच्चे ये वाली वैल्यू आपके पास x1 है, ये वाली वैल्यू आपके पास क्या है, y1 है। अब बच्चे आपके पास देखें कि पॉइंट के अंदर x1 भी मिल गया आपको, y1 भी मिल गया और स्लोप की वैल्यू यहाँ पे m की वैल्यू भी आपको मिल गई है। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन को इजीली मालूम कर सकते हैं। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे राइट करते हैं कि नो इक्वेशन ऑफ लाइन इज, बच्चे आपके पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन है उसका फार्मूला क्या होता है, हम प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर वो काम करते आए हैं। आपके पास फार्मूला होता है y माइनस y1 विच इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो बच्चे ये y आपके पास रहा एज इट इज, माइनस की साइन, y1 की वैल्यू बच्चे यहाँ पे कितनी है 7 है, फिर विच इज इक्वल टू m की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है 2 डिवाइडेड बाय 7 है, फिर आपके पास आ जाएगा x माइनस x1 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है माइनस का 4 है। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखिए ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी y माइनस 7 बन गया ये, विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 7 इनटू आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस माइनस ये बच्चे प्लस हो गया और ये 4 आपके पास यहाँ पे एज इट इज आ गया। ये बच्चे जो 7 नीचे डिवाइड हो रहा है, इस 7 को इधर ले जाके क्या करवा देंगे, हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 7 इंटू वाई माइनस 7 विच इज इक्वल टू, ये बच्चे आपके पास वैल्यू बच गई 2 इंटू एक्स प्लस 4। इनको बच्चे अंदर हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, देखिए 7y आपके पास आ जाएगा,
फिर प्लस माइनस, ये माइनस 7 7 जार 49 हो गया, विच इज इक्वल टू बच्चे 2x को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें तो ये आपके पास आ गया 2x, फिर प्लस का आपके पास क्या आ जाएगा 4 2 जार 8। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन को हमने तरतीब से लिखना है, तो ये वाली जो वैल्यूज हैं इनको उठा के इक्वेशन के इस तरफ मूव करवा लें, तो ये वैल्यू बच्चे फिर आपके पास क्या बन जाएगी 2x प्लस का 8, ये बच्चे वैल्यू इधर आई तो आपके पास बन गई माइनस का 7y, ये माइनस का 49 बच्चे जब इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 49, जब इस इक्वेशन के इस तरफ कोई वैल्यू नहीं बचेगी तो आपके पास यहाँ पे 0 आ गया, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज बच्चे इस तरफ मूव कर गई हैं। अब इनको बच्चे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखें आपके पास आ जाएगा 2x, ये माइनस का बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 7y, अब 8 और बच्चे प्लस का 49 आपके पास क्या होते हैं 57 होते हैं, विच इज इक्वल टू किसके है 0 के है। तो बच्चे विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, जो हमें यहाँ पे बच्चे मतलूबा इक्वेशन चाहिए थी वो आ चुकी है, दैट इज योर आंसर। 7.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। स्टेटमेंट है हमारे पास फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। आप लोगों ने बच्चे क्या करना है इक्वेशन ऑफ लाइन को यहाँ पे मालूम करना है। वो लाइन कहां से पास होती है थ्रू 5 माइनस 8, ये आपके पास बच्चे उसने गिवन पॉइंट दे दिया है, एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ ए बी, और उसने कहा कि वो जो पॉइंट जिसमें से वो इक्वेशन ऑफ लाइन जो गुजरती जो आप लोगों ने मालूम करनी है उनके पॉइंट्स बच्चे आपके पास यहाँ पे ये गिवन है। ठीक है, अब आपके पास देखेंगे बच्चे इक्वेशन ऑफ लाइन तो हम यहाँ पे क्या करेंगे मालूम करेंगे, तो गिवन पॉइंट बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है 5 है और आपके पास यहाँ पे क्या है माइनस का 8 है। तो ये पॉइंट बच्चे बेसिकली आपके पास x1 की वैल्यू है, ये आपके पास y1 की वैल्यू है। अब ये बच्चे जो उसने दो पॉइंट्स दिए, उसने कहा कि एक लाइन आपके पास यहाँ पे क्या है a है, उसके पॉइंट आपके पास माइनस का 15 और माइनस का 8 है। एक पॉइंट बच्चे आपके पास यहाँ पे b है, उसके पॉइंट आपके पास क्या है 10 और 7 है। यहाँ पे बच्चे एक जो आपके पास पॉइंट परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट उसकी वैल्यू उसने आपको दे दी है कि 5 और माइनस 8, यानी कि इसमें से वो लाइन आपके पास जो है वो पास होके जा रही। अब उसने बात की है यहाँ पे परपेंडिकुलर की, तो बच्चे हम यहाँ पे वैल्यूज को निकालते हैं। देखिए आपके पास बच्चे यहाँ पे गिवन पॉइंट है, हम स्लोप की वैल्यू को निकाल लें तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो निकल सकती है। तो इन दो पॉइंट्स की मदद से बच्चे हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर स्लोप को निकाल सकते हैं। अब बच्चे स्लोप हम किस चीज की निकालेंगे ए और बी पॉइंट की, यहाँ पे हम स्लोप निकालते हैं। हमने यहाँ पे लिखा स्लोप ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट। आपके पास फार्मूला बच्चे इसका क्या होता है कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इस फार्मूला के अंदर बच्चे हम वैल्यूज को पुट करते हैं और अपनी स्लोप की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो बच्चे हम यहाँ पे स्लोप को कहते हैं कि आपके पास ये स्लोप m1 की वैल्यू है, यानी कि फर्स्ट लाइन की स्लोप है। तो y2 देखिए बच्चे ये वाली वैल्यू x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो बच्चे y2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास कितनी है 7 है, फिर माइनस की साइन फार्मूले वाली, और y1 की वैल्यू आपके पास बच्चे यहाँ पे कितनी है माइनस का 8 है, डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे 10 है, फिर माइनस की साइन फार्मूले वाली, और x1 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे माइनस का 15 है। तो ये वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे राइट होगी। इनको बच्चे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें ये आपके पास आंसर क्या देती है हमें, ये आपके पास आ जाएगी 7 माइनस माइनस, ये बच्चे आपके पास प्लस का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास 10 है, फिर माइनस माइनस प्लस का ये आपके पास आ जाएगा 15। इनको बच्चे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो आपके पास देखिए कि m1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या होती है बच्चे 8 और 7 आपके पास क्या होते हैं 15 होते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास 10 और 15 कितने होते हैं 25 होते हैं। तो बच्चे ये हमने यहाँ पे वैल्यू को राइट कर लिया। अब देखें ये 5 के टेबल पे बच्चे जाते हैं तो हम इनको यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। 5 3 15 और 5 5 क्या होता है आपके पास 25 होता है। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि आपके पास ये जो स्लोप है इसकी वैल्यू आ चुकी है, लेकिन उसने हमें क्या कहा था ये आपके पास क्या है परपेंडिकुलर है। तो बच्चे जब आपके पास स्लोप क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, तो हमने यहाँ पे बच्चे लिखा कि व्हेन स्लोप इज परपेंडिकुलर, तो बच्चे उसका फार्मूला क्या होता है आपके पास, हमने पढ़ा कि उसका फार्मूला आपके पास इक्वल होता है m1 मल्टीप्लाई बाय m2, ये इक्वल होता है आपके पास -1 के। आपके पास जो m1 फर्स्ट लाइन की स्लोप है उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या निकली है, हम उसकी जगह पे उसको राइट कर लेते हैं। ये आपके पास आ गया 3/5 मल्टीप्लाई बाय m2 विच इज इक्वल टू -1। ये बच्चे 5 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिखा -1 मल्टीप्लाई बाय 5। तो बच्चे यूं आपके पास m2 की वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस माइनस -5 1 इधर 5 3 इधर आपके पास बच्चे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 3 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब बच्चे ये जो m2 की ये वाली जो स्लोप निकल आई है, ये वाली स्लोप और ये वाला जो पॉइंट है आपके पास गिवन पॉइंट हमारे पास गिवन है, इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हम इक्वेशन ऑफ लाइन को इजीली निकाल सकते हैं। तो बच्चे फिर हमने यहां पे लिखा कि नो इक्वेशन ऑफ लाइन इज, जो आपके पास लाइन की बच्चे मसावात है वो क्या होती है बच्चे, जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी अभी यूज करके आए हैं वही है
कि y माइनस y1 विच इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो बच्चे हम इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो देखें y बच्चे आपके पास एज इट इज रहा, माइनस इंटू y1 की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है, माइनस का 8 है, विच इज इक्वल टू m की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी आई है, माइनस का 5 डिवाइडेड बाय बच्चे आपके पास 3 है इंटू x माइनस x1 की वैल्यू बच्चे यहाँ पे आपके पास कितनी है, 5 है। तो बच्चे ये वैल्यू यहाँ पे राइट होगी। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बच्चे आपके पास आ जाएगा y माइनस माइनस ये बच्चे प्लस का 8 बन जाएगा, विच इज इक्वल टू आपके पास ये बच्चे माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 3 है, फिलहाल एज इट इज रहा, x माइनस 5 वैल्यू आपके पास एज इट इज आ गई। ये बच्चे जो नीचे 3 डिवाइड हो रहा है ये इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर बच्चे हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू वाई प्लस 8 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू बच्चे माइनस का 5 इंटू एक्स माइनस 5 बच्चे जो वैल्यू थी वो राइट होगी यहाँ पे। इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बच्चे 3y के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3y आ गया, फिर प्लस की साइन 3 8 सर क्या होता है आपके पास 24 होता है। फिर बच्चे माइनस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये माइनस का 5x बन जाएगा, माइनस माइनस ये बच्चे आपके पास क्या हो गया, प्लस हो गया, और 5 5 सर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब बच्चे x की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव में है, इसको उठा के इक्वेशन के इस तरफ ले आएंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो बच्चे फिर हमने इसको लिखा कि 5x, ये बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा प्लस का 3y, ये प्लस का आपके पास बच्चे 24 एज इट इज रहा, ये प्लस का 25 बच्चे जब इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 25 विच इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यूज बच्चे इक्वेशन की इस तरफ आ चुकी हैं, इक्वेशन की इस तरफ क्या बच गया आपके पास 0 बच गया। इनको बच्चे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखिए आपके पास ये वैल्यू क्या आ गई 5x प्लस का आपके पास बच्चे 3y प्लस 24 और माइनस का 25, तो आंसर क्या आ गया बच्चे माइनस का 1 विच इज इक्वल टू 0। तो बच्चे विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, यही बच्चे हमारी वो मतलूबा इक्वेशन ऑफ लाइन है जिसे हमने मालूम करना था, दैट इज योर आंसर। जी बच्चों आज के एक्सरसाइज 7.2 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 हमने इन 3 क्वेश्चन को आपके सामने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।